मारी खबर। राम राम सारा तय मैं थारी गल अनामिक दिमान मारी बोली मारी खबर देखने लाग रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। गुरुग्राम ने नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल गया है। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान लोकार्पण कर दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में पहुंचे। टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया गया, उद्घाटन कराया गया। 91 साल पाछा यो नया न्यायालय परिसर मिला है। उत्तर भारत के सबसे बड़े कोर्ट परिसर में शामिल होगा। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी इस दौरान मौजूद रहे। कति आधुनिक सुविधाएं तय यो पूरा परिसर लैस होगा और पुराना कोर्ट परिसर आग की भेंट चढ़ गया था। ईबीओ बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इब नई बिल्डिंग तय सारा अदालती काम चलेगा। बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस में नई जिम्मेदारी तो मिल गई पर बितरली खींचतान फिर तय सामने आ गई है। चंडीगढ़ में प्रभारी संजय दत्त की बैठक के पाछे सिरसा वाले विधायक गोकुल सेतिया ने अपने ही संगठन और बड़े लीडरों पर सवाल खड़े कर दिए। सीट के जुगाड़ से लेकर अनुशासन तई सेतिया के बयान तय कांग्रेस की राजनीति कति गरमा दी है। ये रिपोर्ट देखेंगे जिसमें सेतिया की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं, बड़े बयान दिए गए। हरियाणा कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिलते ही पार्टी की अंदरली राजनीति फिर तय चर्चा में आ गई है। नए प्रभारी संजय दत्त के चंडीगढ़ पहुंचने पाछे सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसने संगठन खातर काफी अहम माना जा रहा था। पर बैठक के बाद सामने आए घटनाक्रम तय कांग्रेस की अंदरली गुटबाजी फिर तय उजागर होगी। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने बैठक में हुए मामले न लेकर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं और संगठन के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान फिर तय सुर्खियां में आ गई। बैठक में सीट व्यवस्था ने लेकर भी सेतिया ने खुलकर नाराजगी जताई। उनने कहा कि मेरी और विधायक देवेंद्र हंस की सीट सब तय पाछा लगाई गई। मन ने पर्ची फाड़ के कोई गलती न करी। जैसे स्टेज चढ़ते हम, लास्ट में स्टेयर्स थी तो वहां पे आगे 5 लाइनें थी और लास्ट में कॉर्नर पे 4 कुर्सियां रखी थी, जिसके अंदर मेरा नाम था और देवेंद्र हंस जी का नाम था। उसके बाद जो लाइन थी 2 लाइनें, उसमें एमएलए के नाम थे। उससे जो आगे लाइन थी 2 फ्रंट की, उस पे और पदाधिकारी इधर उधर, मतलब जो भी पार्टी के नियुक्तियां हुई हैं वो थे। और कुछ चेहरे फ्रंट लाइन में ऐसे थे जो टाइम से ही आके बैठ गए। उनको पता था कि पता नहीं स्टेज पे भी चढ़ने नहीं देंगे, पता नहीं आगे से छलांग मार के चढ़े या क्या चढ़े पता नहीं, तो वो आगे बैठे और जाते सार उनको माइक पकड़ा दिया। वो प्रवचन देने लगे, पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। और वो लोग वो थे जिन्होंने सिरसा के अंदर कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया। हमने भी पार्टी छोड़ी तो इन महानुभावों करके छोड़ी थी। कितनी स्पीड से इधर गए, कभी गए आपके क्या कहते हैं वो बंगाल वाली पार्टी थी जो टीएमसी, उसमें गए, बसपा में भी शायद गए थे और फिर बीजेपी में गए, खुद की पार्टी में, फिर उतनी खुद की भी बनाई, बड़ी स्पीडली फिर वापस आए इलेक्शन के अंदर और आके कांग्रेस के विरुद्ध जो कैंडिडेट थे जिनको बीजेपी का समर्थन था उनके वोटों के लिए अपील कर रहे। उसकी ऑडियो किसी साथी ने दी, हमने उसको आपके माध्यम से रिलीज भी किया था। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को माइक पकड़ा दिया, क्या प्रवचन दूं? अभी हमें सिखाएंगे क्या कि हमने किस प्रकार से पार्टी की रक्षा करनी है, पार्टी के लिए काम करना है। तो जब स्टार्टिंग ही गलत हो रही है तो फिर आप क्या उपेक्षा कर सकते हो? पूर्व सांसद अशोक तंवर का नाम लिए बिना सेतिया ने कहा, कई चेहरे ऐसे थे जो समय से पहला ही आके अगली कतार में बैठ गए। शायद उनने भी भरोसा न था कि उनने मंच पे जगह मिलेगी या फिर नहीं। पता नहीं वे मंच तक कैसे पहुंच गए। जाते जाते उनने माइक भी पकड़ लिया और फिर अनुशासन का पाठ पढ़ाने लग गए। ये वही लोग से जिनने सिरसा में पार्टी ने कमजोर करने का काम करया। अगर हमने कदे पार्टी छोड़ी थी तो इसकी वजह भी यही लोग थे। ये लोग बड़ी जल्दी कदे इधर तो कदे उधर जाते रहे।
सिरसा विधायक सेतिया ने पार्टी नेतृत्व ने नसीहत देते हुए कहा, विधायक चुनाव में कांग्रेस के 37 विधायक जीत्या करे थे। राज्यसभा चुनाव पाछे 4-5 विधायक भाग लिए। जब 32 विधायक भी न संभाल पा रहे तो संगठन ने कैसे संभालोगे? और एमएलए, अरे 37 जीते, 4-5 तो बाज लिए, अब थरों 32 भी को नहीं संभलेंगे। तो पर्ची जब देखी हमने कोई गुना थोड़ी किया। मैं पाड़ के पर्चियां, मैं कहा भाई आज आगे बैठते हैं। मेरे साथ विकास सारन जी भी थे, जेपी जी के बेटे। मैं कहा आज आगे बैठांगे। और एमएलए आएगा, मैं कहा पाड़ पूड़ के पर्चियां अपने आगे बैठो। मैं कहा यो तो 32 ही को नहीं संभालने लग रहे, 45 आते तो ये क्या करते? ये कहते स्टेज पे जगह ही नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है। तो फिर ये तो इनको सोचना चाहिए कि अगर आप विधायकों का मनोबल नहीं बढ़ाओगे तो उनकी टीम फिर आगे क्या करेगी? तो वो 2 नेता बीजेपी से मलाई खाने वाले कौन से थे? आपको पता ही है, बार बार मेरे को सारे प्रदेश को पता है। अभी एक के तो पिताजी की भी कल बता रहे हैं कोई मीटिंग थी। मिलते तो हम लोग सारे एक दूसरों से रहते हैं, लेकिन एमपी बन के, मंत्री बन के, सारा कुछ कर करा के, किसान आंदोलन के अंदर किसानों के खिलाफ रह के, यार तुम हमको प्रवचन दे रहे हो, हमने क्या करना पार्टी के लिए? हरियाणा कांग्रेस में संगठन ने मजबूत करने की कोशिशों के बीच उठा ये सवाल अब पार्टी नेतृत्व खातर नई चुनौती बन गए है। संजय दत्त की मौजूदगी में हुई बैठक पाछे जिस तरिया तय गुटबाजी और अनुशासन ने लेकर आवाज उठी है, इससे साफ है कि कांग्रेस ने सिर्फ विपक्ष से न बल्कि अपने अंदरली खींचतान तय भी निपटना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी नेतृत्व इन नाराज आवाजा ने कितनी जल्दी शांत कर पावे से और संगठन ने एकजुट करण में कितना कामयाब होवे से। पूर्व मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी पहुंचे और हंसनगर गैस ब्लास्ट के पीड़िता से मुलाकात करी। पूर्व मंत्री ने परिवार का हौसला बढ़ाया, पीड़िता ने हर ढाल की मदद का भरोसा दिया। बनवारी लाल ने निष्पक्ष जांच का विश्वास दिलाया है और हादसे मां बेटी की मौत होली और 3 घायलों का इलाज अब भी चलन लग रहा है। सरकार पर लापरवाही के आरोप लगे थे और हादसे ने लेकर सियासत भी तेज होली है। बनवारी लाल ने निष्पक्ष जांच का विश्वास दिलाया और इस हादसे में बाप बेटी की मौत होली थी और इस पूरे मामले में अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। 3 घायलों का इलाज चल रहा है। पूर्व मंत्री की ओर तय परिवार की गैर मुलाकात करी गई। दिन पहले हंसनगर के अंदर एक घर के अंदर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के अंदर एक पिता और एक पुत्री की दर्दनाक मौत हुई। उसकी सांत्वना देने के लिए परिवार के बीच में टाकड़ी गांव के अंदर मैं आया और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। इनके सामने ही डीएसपी साहब से, पवन जी से बात की और उन्होंने बताया कि हमने आईजीएल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी होगा आइन के साथ न्याय किया जाएगा, जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के स्कूलों में पुरानी तरिया की टाई पर रोक लगा दी गई है। बालिका की सुरक्षा न लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया। अब आई कार्ड वाली टाई पहननी जरूरी होगी और बाल संरक्षण आयोग ने यो नई एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। फूलपुरा हादसे के पाछे ये बड़ा फैसला लिया गया। 7 साल के बच्चे की जो कि मौत के बाद यो सख्ती बरती गई है और स्कूलों में टाई पहनने का कायदा बदल जाएगा। बालिका की सुरक्षा ने सबसे ऊपर रखा गया और यो नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन झटपट लागू कर दी जाएगी। इसने लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा टाई के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जारी की गई है। पहले जो हम परंपरागत टाई जो यूज करते थे वो हालांकि भारतीय परिधान में यूज की जाती थी, वेशभूषा का अभिन्न अंग था, है भी, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घट रही थी और बहुत सारे परिवार जो थे अपने बच्चों के खो दे रहे थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें
दो प्रकार की टाई का प्रयोग के लिए कहा गया है। आयोग ने एसीएस एजुकेशन को लिख करके सुझाव दिया है, उन्हें कहा है कि हरियाणा में दो प्रकार के स्कूल हो, निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो, उन सभी स्कूलों में क्लिप ऑन जो कि ब्रेकअवे टाई है और एक वेलक्रोन टाई, दो टाइयों का ही यूज हो, ताकि बच्चे चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे अपने घर में हो या बच्चे क्लास में हो, उनका जीवन सुरक्षित रहे। और हथनी कुंड तक जमुना का पानी भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टापू कमालपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गांव वाले ने सिंचाई महकमे पर सवाल खड़े कर दिए। बचाव के काम आधे अधूरे छोड़ने के आरोप लगाए हैं। 40 करोड़ के काम पे सवाल खड़े करे गए। अरकती गोलमाल जमुना का बहाव गांव के दौरे पहुंच गया। 10 से 12 एकड़ जमीन नदी में समागी। फसल का इस दौरान लाखों का नुकसान हो लिया। गांव वाले ने सताने लगी है क्योंकि जानमाल की चिंता है और इस दौरान गांव वाले लगातार चिंता में से बढ़ते पानी तय गांव में दहशत का माहौल है। 10 से 12 एकड़ जमीन नदी में समागी। तस्वीर हम देख सका। बचाव के काम आधे अधूरे छोड़ने के आरोप लगे हैं। अभी थोड़ा सा पानी आ गया, ये नीचे बैठ जाएंगे दोबारा पर, फिर कटाव हो जाएगा शुरू। कितनी दूरी पे गाँव आप खुद देख लो। कटाव तो समस्या तो सेम ही है जी, हल तो कुछ नहीं हुआ अब तक। जो का तू है भाई, 10-12 किले का खेती की जो भूमि थी वो गिर गई थी। अब दोबारा फिर तैयारी इसी चीज की है। मैडम आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब ये देख लो कि ऊपर भी सरकार, सेंटर में सरकार, राज्य सरकार, इनकी मंत्री कुछ भी लगा लो, आते हैं नेता, बस ऐसा हो रहा है कि हमको तो जैसे खाना बदोश की तरह छोड़ दिया है और बच्चा जो हो रहा है देखा जाएगा। अभी तैयारी है सर, अगर यही हालात रहे तो फिर क्या करेंगे, मजबूरी है। पानीपत में पेट तक लुगाई गैल कुकर्म करने की कोशिश करी गई। गर्भवती महिला के घर में जबरदस्ती एक मानस घुसया और जब यो कांड होया उस टाइम घर पाई लुगाई अकेली थी। विरोध करने पे आरोपी ने लुगाई ते धमकी दी है। लुगाई का रोला सुनकर कॉलोनी की बहु बेटी इकट्ठी हुई। आरोपी लठर चाकू उठाकर लुगाइया ने डरावन खातर उगाड़ाए बाहर निकल आया और इस घटना की एक वीडियो भी लिकड़ के आई है, जिसमें लुगाइयां आरोपी के घर के गेट पे लठ बजाती दिखे से। तस्वीर हम देख सका। फिर आरोपी हाथ में चाकू लहरांदा होया बोलिया कि वेरी गुड और बनाओ वीडियो। इब एक लुगाई बोली, मेरे तय पंगा ना लिए तू, जैब की जैब बीच तय फाड़ दूंगी। तो ऐसा बयानबाजियां इस दौरान होती हुई नजर आई हैं। गर्भवती महिला के घर में जबरदस्ती घुस का कुकर्म करने की कोशिश करी गई। अरे 112 डायल कर दो, तुम पुलिस बुला लेना। ये सारे मार दो, मैं 112 बुला लो ना। और पलवल में स्वास्थ्य महकमे के दावे फेल होते हुए नजर आए। एक अस्पताल की वीडियो वायरल हो रही है। फोन की टॉर्च में डिलीवरी होने का दावा करा गया। स्वास्थ्य महकमे ने जांच खातर कमेटी बिठा दी। बिजली क्यों गुल हुई, इस बात की पूरी पड़ताल होगी और बैकअप के इंतजाम पे तगड़े सवाल उठ गए। वीडियो वायरल करने वाला पे गाज गिरती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर और ओटी स्टाफ भी जांच की लपेट में है। सीएमओ ने कड़े एक्शन लेने के संकेत दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद बेरा पाटेगा कि किसकी गलती थी। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और इसके लिए हमने जांच कमेटी बैठा दी है और वो अपनी जांच कर रही है कि इसमें ऐसा क्या फॉल्ट आया था। और जहाँ तक बात है कि बिजली की बात है, उसमें सारा का सारा ऑपरेशन जो है पूरा लाइट में हुआ है और उसके बाद भी एक और ऑपरेशन हुआ, उस दौरान भी पूरी लाइट रही है। 1-2 मिनट की जो लाइट गई है जिसके दौरान ये वीडियो इंटेंशनली बनाया गया है, उसमें जनरेटर को चार्ज होने में ऑटो मोड पे था जनरेटर और उसको बैकअप के लिए 1-2 मिनट लगे हैं। सिर्फ वही एक टाइम था जिसमें बिजली नहीं रही है और उस टाइम पे भी बच्चा जो था वो बिल्कुल सुरक्षित था, डिलीवरी हो चुकी थी और लास्ट स्टेजेस पे था ऑपरेशन।
तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो इतनी बड़ी बात बना दी गई। खबर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम जुड़े रहो लिविंग इंडिया न्यूज की गैल। मैंने दो इजाजत। राम राम। भारी बोली मारी खबर।